नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम हमारे पाठ्यक्रम के बिंदु रस का अध्ययन कर रहे हैं। रस की परिभाषा मैंने पहले बताई थी आपको। काव्य के पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय देखने से जो आनंद होता है उसे ही रस कहते हैं। रस के 4 अवयव है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो हमने पूर्व वीडियो में रस के अवयव स्थायी भाव का, विभाव का और अनुभाव का अध्ययन कर लिया है। अब इसका जो अंतिम या चतुर्थ जो बचा है वो है संचारी भाव। इसका दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। उसका आज हम अध्ययन करेंगे। व्यभिचारी यानी अभिधनचारी यानी विशेष रूप से अभि यानी चारों ओर चरण करने वाला, विशेष रूप से चारों ओर चरण करने वाला, यानी चिंता या चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, इन चित्त की वृत्तियों को ही संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये स्थायी जो भाव है उसके सहकारी कारण होते हैं और सभी रसों में यथासंभव संचार भी करते हैं, इसीलिए इन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा जो है मैं आपको एक बार पुनः बताता हूँ। प्रधान जो मनोविकार है, उन मनोविकारों के साथ छोटे छोटे कई और मनोविकार भी उत्पन्न होते हैं, जो प्रधान मनोविकार के परिपाक में उसकी अनुभूति को तीव्र बनाने में सहायक होते हैं और रस के अनुभव में ये सहायता भी करते हैं। ये स्थायी भावों की भांति समस्त रसानुभव काल में स्थायी बने नहीं रहते, किंतु जागृत होते रहते हैं, यानी होकर एवं सहायता का कार्य पूरा कर करके जल तरंगों की भांति विलीन हो जाते हैं। जैसे आपने जल के झाग देखे होंगे, जल में बुदबुदे आपने देखे होंगे। आपने देखा होगा जल में जो झाग है या जो बुदबुदे हैं, ये पल पल में प्रकट भी होते हैं और शीघ्र लुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार ये संचारी भाव भी है, यानी संचारी भाव जल के झाग या बुलबुलों की भांति प्रकट होकर क्षिप्त लुप्त हो जाते हैं। और जैसे बिजली की जो चमक होती है ना, बिजली की चमक एक बार चमकती है और तुरंत लुप्त हो जाती है, उसी भांति ये बिजली की चमक के समान दिखलाई देकर अदृश्य हो जाते हैं। अब इनकी जो संख्या के मामले में है बात करें, विद्वानों में मतभेद अवश्य हैं, फिर भी भरत मुनि ने 33 संचारी भाव माने हैं और 33 संचारी भावों में सभी विद्वान एक मत भी है और सर्वमान्य भी है। और 33 जो संचारी भाव है उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 निर्वेद, नंबर 2 ग्लानि, नंबर 3 शंका, नंबर 4 असूया, नंबर 5 मदमादक, नंबर 6 श्रम, नंबर 7 आलस्य, नंबर 8 दैन्य, नंबर 9 चिंता, नंबर 10 मोह, नंबर 11 स्मृति, नंबर 12 धृति, नंबर 13 विरड़ा, विरड़ा का अर्थ लज्जा होता है, नंबर 14 चपलता, नंबर 15 आवेग, आवेग का मतलब होता है घबराहट, जैसे विस्मय में, रोमांच में, स्तब्ध में, कंप में। अगला नंबर 16 हर्ष, नंबर 17 जड़ता, जड़ता की स्थिति होती है किम कर्तव्य विमूढ़ता, अर्थात जैसे मैं क्या करूं क्या न करूं ऐसी अवस्था हो जाती है, उसको जड़ता बोलते हैं। नंबर 18 गर्व, नंबर 19 विषाद, विषाद जब शोक की अवस्था होती है उस स्थिति में मनुष्य दशा होती है, उसको विषाद बोलते हैं। नंबर 20 औत्सुक्य यानी उत्सुकता कह दो आप, विलंब को उसको जब सहते हैं उस औत्सुक्य की स्थिति होती है। नंबर 21 निद्रा। अगला नंबर 22 अपस्मार, अपस्मार होता है जैसे मृगी रोग होती है ना, उसको अपस्मार्गी कहा जाता है। 23 स्वप्न, नंबर 24 विबोध, विबोध की बोलते हैं बोध होना यानी चैतन्य अवस्था में आ जाना। नंबर 25 अमर्ष, अमर्ष होता है क्रोध,
नंबर 26 अविद्या। अविद्या का होता है मतलब भावों को छिपाना, जैसे भय है, गौरव है, लज्जा है, हर्ष है, खुशी है, इन सब भावों को जो छिपाने की स्थिति होती है उसको अविद्या कहा जाता है। नंबर 27 उग्रता। नंबर 28 मति। मति यानी ज्ञान होता है, बुद्धि होता है। नंबर 29 व्याधि। व्याधि का मतलब होता है आदि और व्याधि, आपने युग्म शब्द प्यारे विद्यार्थियों पढ़े होंगे। आदि मानसिक होता है और व्याधि शारीरिक होता है। नंबर 30 उन्माद। उन्माद की स्थिति तब आती है जब चिंता या चिंतायुक्त मानव होता है, तो उस दिशा में वो भ्रांत दिशा में पहुंच जाता है, वो उन्माद होता है। नंबर 31 मरण। और नंबर 32 त्रास यानी भय। और नंबर 33 अंतिम जो संचारी भाव है वितर्क। वितर्क यानी संदेहपूर्ण विचारों की उत्पत्ति। ये 33 संचारी भाव है। सब विद्वान इसमें एक मत भी है, हालांकि कुछ विद्वान ज़्यादा मानते हैं, जैसे छल को भी संचारी भाव मानते हैं, आचार्य भानुदत्त ने दिया था। चकपकाट को भी 35 संचारी भाव मानते हैं, ये आचार्य शुक्ल ने दिया था। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको 33 ही याद रखना है, पर्याप्त है आपके लिए। अब रस के जो चारों अवयव है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनका हमने अध्ययन कर लिया है। अब अगला जो वीडियो है उस अगले वीडियो में हम ये जो हमारे 9 रस है मुख्य, और 2 रस और भी है वात्सल्य और भक्ति, 11 जो रस है, इनका हम उदाहरण के माध्यम से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।